Assalamu alaikum everyone. Welcome to the day 1 of the free professional artist class. So अगर आप यहाँ पर न्यू हैं तो मेरा नाम है अदीबा फैज़ एंड आई एम ए सेल्फ टॉक आर्टिस्ट. तो आज हम डे 1 में देखेंगे ऑल अबाउट मटेरियल्स. सब कुछ हम देखेंगे मटेरियल्स के बारे में. ओके एंड अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है तो सो सॉरी, इग्नोर दैट. आज हम देखेंगे मटेरियल्स के बारे में. तो मटेरियल क्या है? मटेरियल एक जो कुछ भी, मतलब कुछ भी जो हम आर्ट में यूज़ करें, दैट कॉल्ड मटेरियल. कुछ भी हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे आग हो, एवरीथिंग इज़ मटेरियल इन द आर्ट. ओके. लेकिन पहले के ज़माने में आर्टिस्ट क्या करते थे? कोयले से करते थे. बादाम को जलाकर उससे आर्ट करते थे. लकड़ी को जला के उससे आर्ट करते थे. लेकिन आजकल क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमारे आर्ट मटेरियल्स हमें बहुत प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं. ठीक है, तो उन्हीं मटेरियल्स के बारे में आज हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखिए, पहले तो आजकल क्या हो गया है ना, बहुत ज़्यादा कि लोग मटेरियल के ब्रांड नेम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं. लोग क्या देखते हैं, उसकी क्वालिटी नहीं देखते, लोग देखते हैं ब्रांड नेम क्या है. ब्रांड को कंपेयर करने में लगे हैं कि ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा नहीं है. एंड कुछ आर्टिस्ट भी जो बताते हैं कि ये ब्रांड अच्छा है, कोई आर्टिस्ट बताता है ये ब्रांड अच्छा है, तो लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपको कभी भी किसी ब्रांड पर डिपेंड नहीं होना है. ठीक है. एंड स्टार्टिंग में तो आपको बिल्कुल भी किसी ब्रांड पर ध्यान ही नहीं देना है. अगर आपके पास एक नॉर्मल पेंसिल है, नॉर्मल इरेज़र है, नॉर्मल पेपर है, तो आप उसी पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. तो आपको ब्रांड पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है. एंड आजकल लोग क्या करते हैं ना, ब्रांड नेम पर ध्यान दे रहे हैं. तो आपको ब्रांड नेम से क्या करना है? अब कोई कंपनी है, कोई अपना मटेरियल निकाल रही है, तो वो अपना कोई नेम रखेगी, जाहिर सी बात है ना. लेकिन आपको उसके ब्रांड नेम की जगह आपको उसके मटेरियल पे ध्यान देना चाहिए. अब आपको ये पेन कौन से ब्रांड का है ये नहीं देखना है. इस पेन के अंदर जो हमारी रिफिल है, जो इंक है, वो मटेरियल अच्छा है या नहीं है, वो हमें देखना है. ठीक है. तो आप हमेशा ये बात याद रखना, कभी भी किसी ब्रांड नेम पर मत जाना. कोई पेंसिल है तो उसके पेंसिल के अंदर की क्वालिटी कैसी है वो देखनी है हमें, ना कि हमें ब्रांड नेम देखना है. ठीक है. तो डू नॉट डिपेंड ऑन ब्रांड, ये हमेशा याद रखिए. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं पहले पेंसिल से. ठीक है. तो हमारा पहला है पेंसिल. पेंसिल हमें कौन सी टाइप की पेंसिल होती है पहले हम ये देख लेते हैं. ठीक है. हमारी होती है HB, 2B, 4B, 8B, 6B, 10B. ठीक है. एंड फर्दर और फिर हमारी होती है F, 2H, 3H, 4H, 6H. ठीक है. H. अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या है. अब डिफरेंस देखिए क्या है. ये जो B है, B हमारा डिनोट करता है ब्लैकनेस को. मतलब ये जो B वाली पेंसिल है, ये हमें ब्लैक ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा ब्लैक होंगी. अब यहाँ पर H हमारा डिनोट क्या कर रहा है, हार्डनेस. ठीक है. हमारा H यहाँ पर डिपेंड है हार्डनेस पे. यहाँ पर ब्लैकनेस बता रहे हैं, मतलब यह जितना बढ़ता रहेगा उतनी डार्क पेंसिल होती रहेगी. ये 2H है, H मतलब हार्डनेस, तो यहाँ पे जितने बढ़ते रहेंगे पेंसिल उतनी हार्ड होती रहेगी. ठीक है. एंड एक बात और याद रखनी है कि ये जो H है, जितनी H है उतनी हार्ड पेंसिल होगी, मतलब उतनी ही मुश्किल से चलेगी. एंड जो B पेंसिल है हमारी, वो सॉफ्ट होगी, मतलब उसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी, तो वो आराम से चलेगी. एंड हम एक बात और याद रखनी है कि जो H पेंसिल है वो हमेशा हम कंस्ट्रक्शंस लाइन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. इसके लिए यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शंस लाइंस के लिए. कंस्ट्रक्शंस लाइंस वो होती हैं अगर जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक आई बना रहे हैं, तो हम एक ऐसे कोई, ये जो हम एक एंगल ले रहे हैं, ठीक है, इसका, तो ये जो हमने ये वाली लाइन खींची है,
तो इस कॉल्ड कंस्ट्रक्शंस लाइन, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम एच पेंसिल यूज़ करते हैं, मतलब रफ़ स्केच बनाने के लिए हम एच पेंसिल यूज़ करते हैं। बाद में हम इन लाइंस को रफ़ कर देते हैं, देन हम फिर शेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, वो बाद में हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग मटेरियल्स के बारे में देखते हैं। तो हमारी पेंसिल हो गई। अब मैं आपको पेंसिल दिखा देती हूँ कैसे होती हैं, ठीक है। ये मेरी है कैमलिन की पेंसिल, ठीक है, जिनको मैं अभी इन्हीं को यूज़ करती हूँ, मुझे ये अच्छी लगती है, ठीक है। कैमलिन की है यहाँ पर। ये है 2B पेंसिल, यहाँ पे आ जाती है 10B, HB, 6B, 4B एंड ये हमारी है नॉर्मल पेंसिल, ठीक है। इससे भी हम स्टार्टिंग में करेंगे, और मैं तो बोल रही हूँ अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो इसी से करें, ठीक है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि आप जितना मिनिमम मटेरियल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना कुछ होते हैं आर्टिस्ट, मुझे पता है लेने का दिल करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग जितना कलेक्ट करते रहेंगे, अगर आपको शौक़ है कलेक्ट करने का तो बिल्कुल करिए, लेकिन यूज़ करने के लिए मिनिमम प्रोडक्ट ही रखिए, मतलब मिनिमम मटेरियल ही रखिए। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे ज़्यादा में, है ना। और अगर आप मिनिमम रखेंगे तो आपको पता है कि यही मटेरियल हमें यही यूज़ करके बनाना है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप मटेरियल को मिनिमम रखें। अब ये पेंसिल है, अब आप इसमें सोच रहे होंगे 2B हो गई, 4B हो गई, 6B हो गई, 10B हो गई, HB हो गई, लेकिन इसमें आपको 8B नहीं दिखी, क्योंकि वो मुझे पेंसिल एक्चुअली मिल नहीं रही है, तो लेकिन है वो इसमें कि 8B भी, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो कैमलिन की ना लेकर आप लोग ये ले लें, वॉरिसन की, ये भी अच्छी है। यहाँ पर ये HB पेंसिल है इनकी। अब ये HB क्या है, बीच में है। इधर जो HB के इधर वाली हैं वो सारी H वाली पेंसिल हैं, और यहाँ पे बीच में B है, फिर B के इधर वाली सारी B वाली पेंसिल है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ क्या होता है H और B में। H और B में डिफरेंस देखिए। यह है मेरी HB पेंसिल। अगर आप सोच रहे हैं वॉरिसन की क्यों नहीं यूज़ कर रही, तो मैं अभी आपको वो भी यूज़ करके दिखाऊंगी। पहले आप ये कैमलिन की देख लीजिए, क्रिस्टल ग्राफाइट लीड है इसकी, फाइनेस्ट HB है। तो HB में क्या है, यहाँ पर देखिए H वाली है, यहाँ पर मैं B वाली दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अब ये देखिए H वाली में, इसमें थोड़ी हार्डनेस है, मतलब इसमें थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, देन ये हमारी ऐसी हो रही है। और इसकी आप डार्कनेस देख लीजिए। हम यूज़ कर रहे हैं 2B पेंसिल। अब इसकी देखिए, इसमें आपको सॉफ्टनेस अलग दिख रही है, राइट, सी। और इसकी आपको डार्कनेस भी दिख रही होगी, है ना। डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पर हार्डनेस दिख रही है, यहाँ पर आपको सॉफ्ट दिख रही है थोड़ी, और यहाँ पर कलर में तो आपको फ़र्क दिख ही रहा है। मैं आपको सारी पेंसिल यूज़ करके दिखाती हूँ। HB हो गई। अब देखिए, आप जितना आगे बढ़ते रहेंगे ना उतनी हार्ड होती रहेगी। ये है 2H पेंसिल, ठीक है। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ वॉरिसन की, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हार्डनेस उतनी बढ़ती रहेगी। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, है ना। सॉरी, 4H सी, इसमें और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, सी चल ही नहीं रही है बिल्कुल, है ना। तो इसमें हमें और ज़्यादा प्रेशर लगा के करना पड़ रहा है, दिख रहा है। आपको आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा। नाउ हम यूज़ कर रहे हैं 6H पेंसिल, ठीक है। 6H, अब ये क्या होगा कि और हार्ड हो जाएगी, सी कितना ज़्यादा, और इसमें तो कलर भी नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना आपको डिफरेंस। तो ऐसी पेंसिल्स हम कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए यूज़ करते हैं कि हम लोग बाद में मिटाएं तो आराम से इरेज हो जाए। अब 2B मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, तो अब हम बढ़ते हैं 3B की तरफ। देखिए, ये 2B है, ये 3B है। अब देखना, इसमें हम जितना बढ़ेंगे उतनी ब्लैकनेस बढ़ती रहेगी इसमें। 4B, और मैं इसमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे रही हूँ, मैं बहुत हल्के हाथ से ही कर रही हूँ। ये देखिए 5B, सी डार्कनेस बढ़ रही है ना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं। 6B, 8B, and this is the 10B।
अभी मैंने बहुत हल्के हल्के पेंसिल लिए, आपको दिख नहीं रही होगी। अगर मैं आपको एक स्केल दिखाऊँ जो मैंने बनाया है, ठीक है, मैं आपको एक स्केल दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्केल बनाया है। तो यहाँ पर क्या है, हम जितना एच की तरफ बढ़ेंगे उतनी हमारी हार्डनेस बढ़ेगी और सॉफ्टनेस मतलब डार्कनेस डिक्रीज़ होगी। हम बी की तरफ बढ़ेंगे उतनी सॉफ्टनेस भी बढ़ रही है हमारी और डार्कनेस भी बढ़ रही है। पेंसिल आती है हमारी शेडिंग के काम में और एच पेंसिल आती है हमारी कंस्ट्रक्शंस लाइंस बनाने के काम में, ठीक है। अब ये देखिए, जो लाइट पेंसिल जो एच पेंसिल होती है उसमें 1 वाला जो है वो बहुत लाइट रहता है स्केल में, और 9 वाला इसके 5 के बराबर रहता है, दिख रहा है आपको। और जो डार्क वाली बी वाली पेंसिल रहती है उसमें यहाँ के 9 से ही स्टार्ट होती है एंड देन फिर 9 पे जाती है। ये बहुत पुराना हो गया है तो इसका कलर थोड़ा लाइट भी हो गया, वरना बहुत डार्क था ये, ठीक है। बनाएं और आप मुझे ये इंस्टाग्राम पर भेजें, डीएम करें, नीचे लिंक दे रखा है आपको इंस्टाग्राम का, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है ना। मतलब सारा वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये वाली देखिए, ये है हमारी 2 mm की, इसको मैकेनिकल पेंसिल बोलता है, ठीक है। ये हमारी मैकेनिकल पेंसिल, और एक ये वाली हमारी है 2 और ये वाली हमारी 0.5। इस वाले की जो है ना, इनके नीडल्स मतलब सबकी नीडल्स आती है, इनके नीडल्स ये हैं। अगर मैं आपको इनको खोल के दिखाऊं, दिख रही है आपको, ये सब है इसकी नीडल, निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको, वेट। ये तो आपको दिख रहा होगा कि 2 की इतनी रहती है, इतनी मोटी रहती है 2 की रिफ़िल। और यह आपको मिल जाएगी अच्छी खासी, इसमें रिफ़िल्स मिलती हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि टूट जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल की ज़्यादा टूट जाती है ना रिफ़िल्स, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है 2 की, ये जो है 0.5, ये भी मैं मैकेनिकल पेंसिल है। तो देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन लाइन्स में कितनी अच्छी काम होती है। अगर आपको छोटी डिटेल्स बनानी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिप्स बना रहे हैं, तो अब देखिए कितनी अच्छी काम आ रही है ना, और इतनी वो है, क्या बोलते हैं, सी, ये हमारा लिप्स बन गया। अब हमें क्या चाहिए, ये वाली, वेट, जो बनाया है तो पूरा अच्छे से बना ले। अब हमें क्या चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ये इरेज करनी है, तो ये देखिए ईज़िली इरेज हो जाएंगी। हमें इसमें ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें ज़्यादा इसमें घिसना पड़ा, ईज़िली इरेज हो गई। हमारा लिप्स क्लियर है। अब हम इसमें हम शेडिंग कर सकते हैं, ओके। ये काम में आती है हमारी। अब आपको पेंसिल का समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं इरेज़र की तरफ। देखिए इरेज़र हमारी होती है बस इतने टाइप्स की। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये देखें, एक तो हमारी होती है नॉर्मल इरेजर्स जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यही इरेजर यूज़ करनी है। अगर आपके पास नहीं है बाकी तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल आपको इसी से काम हो जाएगा आपका, ओके। तो ये हमारी होगी नॉर्मल इरेज़र। फिर हमारी एक आती है पेंसिल इरेज़र, वन ऑफ माई फेवरेट इरेज़र, ठीक है। यह आप कोई से भी ब्रांड की ले लीजिए, अच्छी है, लेकिन आपको यूज़ करो। फिर वही बात, ब्रांड पे डिपेंड नहीं होना, क्वालिटी पे डिपेंड होना, ठीक है। तो ये एक आ गई हमारी पेंसिल इरेज़र। ये काम में आती है अगर हमें छोटी जगह पर कहीं में इरेज करनी है लाइन, सी। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये पेंसिल इरेज़र कैसे, इसको शार्प करते हैं क्या, तो इसको शार्प ही करते हैं। तो जैसे पेंसिल के अंदर से नीडल निकलती रहती है, इसके अंदर से इरेज़र निकलती है, हम इसे जब शार्प करते हैं, ओके। फिर हमारी एक आती है स्टेडलर इरेज़र, दिस, सी। ये भी अच्छी है, लेकिन ये बड़ी जगह पे काम में करती है, ठीक है। फिर और हाँ, इसकी जो है ना, आप सोचेंगे ये ख़त्म हो जाएगी फिर, तो इसके साथ एक रिफ़िल आती है, ये रही, ये इसकी रिफ़िल है, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगी तो ये डाल दीजिए। और ये अलग से भी मिलती है इसकी रिफ़िल, तो आप अलग वाली भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आती है नीडेबल इरेज़र, जो आर्टिस्ट बहुत काम में आती है। दिस मैंने ब्रश स्ट्रोक के लिए रखी है, ये देखिए क्ले जैसी होती है ये, इसको आप कोई भी शेप दे दीजिए। अगर आपको छोटे जगह पे काम करना है तो इसको ऐसा कर लीजिए, छोटी जगह के लिए बन गई।
आपको बड़ी जगह पे तो ये तो काम में आएगी। ये क्या काम में आती है ना, ये क्या काम में आती है, अगर आपने ये ऐसे यहाँ पे शेडिंग की, ये आपने शेडिंग की, तो आपको क्या चाहिए कि आप यहाँ पे बीच में इसको लाइट करना चाहते हैं। कहाँ पर, यहाँ पे इसको बीच में आप लाइट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक नीडेबल इरेजर लेंगे, प्रेस करेंगे, बस प्रेस करना है इसको, ऐसे ऐसे नहीं करना, सिर्फ प्रेस। अगर आपको लाइट करना है तो सी गया लाइट, ऐसे ही काम में आती है। पतली जगह पे अगर आपको लाइट करनी है ना, सी ऐसे, लेकिन अगर आपको लाइट नहीं तो सिर्फ ऐसे प्रेस करिए। अगर आपको लाइट करनी है तो, अगर आपको इरेज करनी है तो इसको आप ऐसे करिए, इरेज भी जाएगा, दोनों काम में आ जाती है। तो बस इतनी ही टाइप की इरेज रहती है, और मत प्लीज़ मत लेना, मिनिमम मटेरियल रखिए। रेगुलर इरेज़र, नीडेबल इरेज़र, पेंसिल इरेज़र एंड स्टेडलर अगर आपको चाहिए तो रख लीजिए, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो रखिए। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं पेपर की तरफ। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इसी का इंतज़ार कर रहे होंगे शायद आप लोग, तो पेपर की तरफ हम बढ़ते हैं। पेपर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई कि अगर हमने शेडिंग किया तो उसको हम ब्लेंड भी तो करेंगे, तो ब्लेंड किस चीज़ से करते हैं ना, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमारे ब्लेंडिंग टूल्स, इसमें एक मैंने टिश्यू अभी मैंने नहीं लाई, मैं भूल गई, लेकिन आप टिश्यू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या है, ब्लेंडिंग मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं, क्लोथ से कर सकते हैं, टॉर्टिलॉन से कर सकते हैं, टिश्यू से कर सकते हैं, ब्रश से कर सकते हैं, ब्लेंडर से कर सकते हैं, ईयरबड से कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ क्या रखना है अपने पास, 4 चीज़, सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ रखनी है, इससे ज़्यादा प्लीज़ मत रखिए। अगर आपको दिल है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे कहने से अगर आप चाहें तो 4 चीज़ रखिए। ब्लेंडर्स, ठीक है, ब्लेंडिंग स्टम्प्स, ब्रश, टिश्यू एंड भी ईयरबड अगर आप चाहें तो वो रख लीजिए, छोटे एरिया पे वो काम में आती हैं। तो आप देखिए, ये जो बड़ा ब्रश है ना, ये क्या है, अगर हम इरेज करेंगे तो जो हमारा डस्ट निकलेगा उसको हम ऐसे हाथ से करेंगे ना तो वो फैल जाएगा, और फूकना भी नहीं है, वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट का वो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ब्रश लेंगे ऐसा सॉफ्ट सा, ये मेकअप ब्रश है, आप ऐसा ले सकते हैं या कोई और सॉफ्ट ब्रश, जिससे अगर हम नहीं, जैसे मैं ये करा तो ये डस्ट हो गई, तो हम इसको डस्ट ऑफ करने के लिए ऐसे, डस्ट ऑफ हो गया। ओके, ये इस काम में आता है। अब ब्रश आता है हमारा हेयर्स को ब्लेंड करने में, कभी कभी आ जाता है अगर हम ब्रश ब्लेंडिंग करते हैं तो वहाँ पर, तो ये देखिए ऐसे, ये डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, ब्लेंड हो रहा है। अगर आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा तो बैक करिए वीडियो, दोबारा देखिए एंड फिर यहाँ पे डिफरेंस देखिए, देखिए ब्लेंड हो गया ये, ठीक है। तो ये ब्रश ऐसा रखिए, या और एक मेकअप ब्रश रख लीजिए, या तो ऐसे छोटा रखना है लेकिन आपको, ठीक है। अब यहाँ पर है ब्लेंडिंग स्टम्प्स, देखिए ब्लेंडिंग स्टम्प्स, ये वाला मेरा एक ख़राब हो गया, देखिए ये 1 है, 2 नंबर से है, ठीक है। ये पतला है, देखिए 1 नंबर का, 2 नंबर का इससे थोड़ा मोटा है, 4 नंबर का इससे भी मोटा है, 5 नंबर का इससे भी मोटा है, एंड ये है 6 नंबर का। अब ये वाला जो है ना, ये बहुत छोटे एरिया पे काम में आता है, ये डिफरेंस दिख रहा है आपको, डिफरेंस, ये थोड़े बड़े एरिया पे काम करता है। ब्लेंडिंग स्टम्प ना मेरे वन ऑफ द फेवरेट ब्लेंडिंग टूल्स हैं, सच में, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा बड़ा एरिया है ना आपका, तो आप टिश्यू यूज़ करिए, टिश्यू को फिंगर में लीजिए, टिश्यू यूज़ करिए, बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपके ज़्यादा डार्क पेंसिल है, देखिए ऐसे लीजिए, यहाँ पे यूज़ करिए, यहाँ से वो लीजिए, यहाँ पे यूज़ करिए। अगर आपके लाइटर एरियाज है ना, तो जैसे ब्लेंडिंग स्टम्प में लगे हुए है ऑलरेडी पेंसिल, तो यहाँ पे से यूज़ कर सकते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी हमें ये ब्लेंडिंग टूल्स भी देख लिए क्या क्या होनी चाहिए, बस 4 ब्लेंडिंग स्टम्प्स रखिए अपने पास, काफ़ी है ना। हम बढ़ते पेपर्स की तरफ। देखो, एक तो आपने देखा होगा ना,
लोग करते रहते हैं जीएसएम टेक्सचर, तो ये क्या होता है? तो हम क्या है ना, पेपर कितना भारी है, दैट इज़ कॉल्ड जीएसएम। पेपर पतला होगा तो उसका जीएसएम कम होगा, पेपर मोटा होगा तो उसका जीएसएम ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा जीएसएम उतना मोटा पेपर। बस इतना याद रखिए, बाकी कुछ याद रखने की बाकी कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, या मैं स्केच बुक्स बाद में देखूँगी, पहले आप देखिए। एंड अगर आपके पास अफोर्ड नहीं कर पा रहे यहाँ पर ज़्यादा अच्छे पेपर्स, तो आप क्या कर सकते हैं ना, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए न्यूज़ प्रिंट पेपर सबसे बेस्ट है। इसमें भी आपको दिखाती हूँ ये कितने बड़े हैं। आपको दिख रहा है इतने बड़े आते हैं पेपर। इनका आप क्या कर सकते हैं ना, अपने किसी, अगर आपके पास ईजल नहीं है तो आप किसी अपने डोर पे लगा लीजिए, या फिर कोई बोर्ड है आपके पास उस पर लगा लीजिए। तो ये बहुत अच्छे काम आते हैं, और ये सस्ते भी मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, और आपको सस्ते में इतने सारे मिल जाते हैं। तो ये आपको पता है किसमें हेल्प करता है, ओवर हैंड ग्रिप। ठीक है, ओवर हैंड ग्रिप जब आप करते हैं तो आपको अपना ज़्यादा हाथ चलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ये बड़े पेपर बहुत काम में आते हैं आपके। ठीक है, ये इतने बड़े साइज में आते हैं, देख लीजिए, और इतने सारे मिलते हैं आपको कम में, तो आप ये यूज़ करिए प्रैक्टिस के लिए। ओके, अब आपने देख लिया न्यूज़ प्रिंट पेपर कैसे रहते हैं। देखिए कितने हल्के से रहते हैं, बहुत हल्के हैं। तो आप इस पर कलर्स का यूज़ मत करना कि कभी आप सोचिए कि कलर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ ये पेंसिल के लिए। ओके, तो आप इसको अपने डोर पे लगाइए, किसी भी लगाइए, और इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और इस पर आप कोई भी नहीं इरेज करके दोबारा, इतने महंगे नहीं आते हैं, बहुत सस्ते आते हैं, ऊपर से इतने सारे मिल रहे, ऊपर से इतने बड़े, तो और क्या चाहिए आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है स्टार्टिंग के लिए। दूसरा हमारा ये है नॉर्मल A4 साइज़, जो हमारा प्रिंटिंग पेपर इंडिया। मैं तो स्टार्टिंग में, आपको पता है, इसी पे ड्राइंग्स बनाती हूँ। ठीक है, तो आप ये यूज़ करिए। ओके, प्रैक्टिस के लिए। और आप चाहें तो स्टार्टिंग में इसी पे ड्राइंग्स बनाइए, जब आपको लगे हाँ थोड़ा अच्छा हो गया तो आप वो उस पर इन्वेस्ट करिए। ठीक है, ये हमारी छोटी स्केच बुक, इस पर मैंने पेंटिंग कर रखी है। ये मैंने मंगाई तो पेंसिल के लिए थी, लेकिन मैंने पेंसिल नहीं करा, उसको मैंने पेंटिंग में यूज़ कर ली। देखिए, ठीक है, तो मैचिंग करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। पेपर भी मोटा ही होगा 140 ये सम, या तो ऐसा कुछ। जब एक्रेलिक हो सकता है इस पर, तो आप सोचिए पेंसिल दौरान सजिएगा। फिर हमारी आती है ये A4 साइज स्केच बुक। ये है हमारी 140 GSM की। ठीक है, इसमें 100 पेजेस हैं, 50 शीट्स। ये देखिए, इसी पे मैंने ज़्यादातर स्टार्टिंग में तो सब कुछ इसी पे किया था। जो भी है ना, ये सब अभी आप सीखेंगे। ये जो भी कर रहे हैं यहाँ पर, और ये मत सोचना मैंने कुछ नहीं करा, मैंने भी बनाए थे। बहुत स्टार्टिंग का है मेरा सब कुछ, बहुत स्टार्टिंग की है मेरी। अभी आप लोगों का फेवरेट कुछ आने वाला है आगे, कुछ लोगों का। सी बाद में जब आप लोग बनाने लगे अच्छा, तो आपको ये एक A3 की स्केच बुक चाहिए 140 GSM की। ठीक है, देखिए इसमें अच्छे खासे बड़े पेज रहते हैं, लेकिन ये आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, तो अभी आप टेंशन मत लेना, ये सारे मेरी स्केचेज हैं। ये मेरे डैडी हैं, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे भाई हैं, और ये मैं आपको 1 नंबर पर दिखाने भूल गई। ये मेरा मैक्स है, माय क्यूट कैट। ये मैंने बनाया था किसी का, एंड ये मेरा हाइपर रियलिस्टिक, फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक था। आपको सब ये सब मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा, तो आप लोग फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, अगर अभी तक नहीं करा आपने तो। ठीक है, अब आपने ड्राइंग बना ली, अब आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए। आप चाहेंगे उसको संभाल के रखिए। देखिए, ऐसे बटर पेपर चाहिए आपको ये प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक आपको चाहिए ये फिक्सेटिव। ये वाला फिक्सेटिव लेना अच्छा है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, बटर पेपर या तो ये शीट, और ये स्प्रे। ठीक है, बाद में जब आप करें तो इसको स्टिक करने के लिए, और उस पर इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये अच्छा रहता है। तो जो मैं मटेरियल बता रही हूँ वही लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी मटेरियल कि कौन कौन से लेने आपको। एंड जो एक्स्ट्रा है ना वो क्या है, आपको स्केल चाहिए, आपको मास्किंग टेप चाहिए, स्टेडलर, अगर आपकी पेंसिल छोटी हो जाती है तो इसमें लगा के कर लीजिए। आपको कटर चाहिए पेंसिल को शार्प करने के लिए, और शार्पनर भी चाहिए। ठीक है, डिवाइडर। तो देखिए, चारकोल पेंसिल है मेरी। चारकोल पेंसिल आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो आप चारकोल पेंसिल अगर आप चाहें तो अभी ले लीजिए, वरना तो बाद में ले लेना। ठीक है,
चारकोल पेंसिल की बाद में ज़रूरत पड़ेगी आपको भी। और आपको चाहिए फाइन लाइनर जेल पेन ब्लैक, ठीक है, बहुत डार्क एरिया में छोटे रंग ये काम में आते हैं। और आपको चाहिए ब्लैक वाइट पेस्टल पेंसिल ज़रूर चाहिए, क्योंकि बहुत डार्क एरिया में वो पेंसिल्स काम नहीं आती हैं, तो आपको ये पेस्टल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। वाइट और ब्लैक दोनों ले लीजिए, काम में आएगा आपको। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है ना, तो ज़रूरी नहीं है इन सब में इन्वेस्ट करने की, बस आप पेंसिल लीजिए, नॉर्मल इरेज़र लीजिए, ठीक है, नॉर्मल पेपर लीजिए और आप प्रैक्टिस शुरू करिए। तो आपको एक्स्ट्रा में देखिए चाहिए पेस्टल, डार्क जगह पे आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लैक जेल लाइनर, ठीक है। बहुत पतली जगह पे अगर आपको चाहिए तो ये वाला यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्केल तो होना ही चाहिए, मार्किंग टेप साइड में लगाने के लिए ताकि फैले ना। स्टेडलर पेंसिल छोटी हो जाए तो लगा लीजिए, रेजर छोटी हो जाए तो लगा लीजिए। कटर चाहिए आपको पेंसिल को शार्प करने के लिए। डिवाइडर आपको एक्सरसाइज में भी आगे काम में आएगा इसका, तो ये ज़रूर ले लीजिए। शार्पनर बस इतना चाहिए आपको, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बस यही चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि शार्प कैसे करनी है पेंसिल। देखिए, आप तो या तो इससे नॉर्मल शार्पनर से शार्प करिए, या तो ये वाला अच्छा लगता है मैं इससे करिए। और पहले आप सस्ती वाली पेंसिल लीजिए, नॉर्मल पेंसिल, और प्लीज़ ध्यान से करना बहुत। यहाँ से ऐसे लेनी है और ऐसे छीनिए, ऐसे लेनी है ऐसे। और आप क्या है ना, मैं अभी आपको सैंड पेपर दिखाना भूल गई, तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूँगी कि सैंड पेपर कैसे यूज़ करना है इस पर। पेंसिल को शार्प करने के लिए या तो ब्लेंडिंग सिस्टम को क्लीन करने के लिए हम सैंड पेपर यूज़ करते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूँगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे हो गई। अब इसको क्या करना है ना, इसको हम सैंड पेपर पे ऐसे शार्प कर लेंगे, अगर हमें शार्प नेडल चाहिए तो, ठीक है। तो बस इससे आज की हमारी वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ड्राइंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ये देखेंगे, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्राइंग एक्सरसाइज बताऊँगी, जो आर्टिस्ट को, जो मतलब पॉपुलर आर्टिस्ट है ना, वो भी करते हैं और अभी तक करते हैं, ठीक है। उसके बिना आपकी ड्राइंग अच्छी हो ही नहीं सकती, वो वाली एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी ज़रूर। और अगर आपको ये जो मैंने स्केल बताया ना आपको, लाइट टू डार्क वाला, ये बना के मुझे DM ज़रूर करें प्लीज़। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी फर्स्ट क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना ऑल पे करके, ताकि आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।